अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी ईद की जो है ना वो शॉपिंग शेयर करूँगी कि बच्चों की अपनी और मिनाहिल की जो है ना वो सारी शॉपिंग शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना राहिब के नहीं है कपड़े, क्योंकि मैंने बताया ना वो खुद ही अपने कपड़े लेके आते हैं और वो ज़्यादातर शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो मैंने कहा आपको मैं क्या उनकी शॉपिंग दिखाऊं। बाकी बच्चों की हसन शहान, मुस्तफ़ा की और मिनाहिल के मैंने किस तरह के ड्रेसेस लिए हैं और अपना क्या बनाया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह क्या होता है कि काफ़ी हद तक ना आइडियाज़ मिल जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ना मेंशन कर दूँ, मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। मैं लोकल मार्केट भी फिर लूँगी, मैं ब्रांड्स के भी देख लेती हूँ, मुझे जो चीज़ जहाँ जैसे अच्छी लगती है ना मैं वो ले लेती हूँ। मुझे प्राइसेस का इतना नहीं होता, लेकिन मतलब लाइक ब्रांड का सॉरी मुझे इतना नहीं होता कि लाजमी नहीं कि बच्चों के कपड़े ब्रांड से ही लेने हैं, लोकल नहीं लेने हैं। मैं सबसे पहले लोकल बाज़ार फिरती हूँ, ब्रांड्स के मैं ऑनलाइन वगैरह देख लेती हूँ, अगर कोई मुझे शॉपिंग अच्छी लग रही है या ऑफ सीज़न चल रहा है तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, एक बात मैं आप सबको बता दूँ, मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे जो चीज़ जहाँ अच्छी लगती है ना मैं वहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है। मैं ब्रांड्स की भी ऑनलाइन देखती रहती हूँ, अगर वहाँ पर कोई चीज़ अच्छी लग जाए, लाइक कुछ सेल में कोई चीज़ अच्छी चल रही है, जैसे थोड़े दिन पहले आजकल सेल चल रही थी, आपको पता है वो सीज़न के स्टार्ट में लगाते हैं, तो वहाँ से मैंने कुछ मंगवाना हो मैं वहाँ से मंगवा लेती हूँ, या मैं लोकल बाज़ार लाजमी फिरती हूँ, वहाँ पे भी आपको अक्सर बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाले जो 2 ड्रेसेस हैं ना, ये मैं मामा के साथ गई थी ऐसी शॉपिंग के लिए गई थी बच्चों के, लेकिन गुजरते हुए ना एक शॉपकीपर ने बाहर अपनी दुकान के ये दोनों ड्रेसेस लगाए हुए थे। अक्सर ऐसा होता है ना कि लोकल बाज़ार आप लोग जाते हैं, वहाँ पे वो शॉप के बाहर ड्रेसेस लगा देते हैं जो एक एक पीस रह जाता है, एक एक साइज़ ही होता है उसमें। तो वहाँ पे ना मोस्टली उसके पास मिनाहिल के साइजेस थे और भी बहुत प्यारे थे, लेकिन मुझे ये 2 ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे थे। ये ज़रा जो है ना थोड़े बड़े साइजेस में थे, लाइक उसको अच्छे सही फिट आ रहे थे। खैर, आजकल क्रिंकल का भी इतना जो है वो इस कपड़े का इतना ट्रेंड चला हुआ है और ये इतने ज़बरदस्त प्लाजो से बने हुए हैं, मुझे इतना ये ड्रेस पसंद आए थे ना। ये देखें, ये इस तरह से ना इसके साथ ये प्लाजो बना हुआ है और दूसरा ये इसके साथ जो है ना ये शर्ट है, फ्रॉक स्टाइल में है। बैक इसकी थोड़ी सी जो है वो लॉन्ग में है, टेल स्टाइल में है और फ्रंट इसका कुछ इस तरह से। और ये वाला जो कलर है ना, ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, गर्मियों में इतना ठंडा ठंडा इतना प्यारा लगता है ना। तो इस तरह से इसके ऊपर ये सारी देखें कढ़ाई हुई हुई है, ये पूरी इसके बाजुओं पे भी जो है वो कढ़ाई है। इस तरह से जो है इसका ये फ्रंट है, आगे सारा आगे से शॉर्ट है और बैक से जो है ना वो लॉन्ग है, और उसके साथ ये वाला जो है ये ट्राउज़र था। आजकल ये वैसे भी कपड़ा बहुत ज़्यादा इन हुआ है, तो एक जो है ये मिनाहिल का ड्रेस मैंने ये वाला लिया था और दूसरा जो है इसका ये वाला ड्रेस है। ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है, देखते ही जो चीज़ अच्छी लगती है मुझे बहुत प्यारा लगा था। और ये देखिए इसके स्लीव्स देखिए कितने खूबसूरत बने हुए हैं, यहाँ पे नेट लगी है और ये इस तरह से जो है ये टाई हो जाएंगे। ये इतना प्यारा है ना, यहाँ सारा स्मोकी है और ये इसके आगे इस तरह से जो है मतलब फ्रॉक और शर्ट स्टाइल में ये जो है ना, ये भी मिनाहिल को थोड़ा सा लाइक कह लें कि उसको बिल्कुल पूरा पूरा आया था। मेरी कोशिश होती है बच्चों के ना थोड़े से बड़े कपड़े लूँ ताकि इस पूरा सीज़न चल जाए। तो ये बिल्कुल उसको शर्ट तो ठीक आई थी, पतली सी है मिनाहिल, लेकिन जो इसका ट्राउज़र था ना वो थोड़ा सा ऊंचा था। ऊंचा भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे ना लगा कि ये मतलब थोड़े टाइम में इसको थोड़ा शायद शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बच्चियाँ हाइट निकालती हैं। तो मैंने क्या किया, ये बाज़ार से लेस मुझे मिली थी और ये भी बहुत ज़बरदस्त, मुझे लेस इतनी परफेक्टली मैच हो गई थी ना, तो ये मैंने लेस इसके नीचे लगवा दी है। इससे इसकी थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो गई है। और घर में आपको स्टिचिंग वगैरह आती हुई या इस तरह के जुगाड़ लगा के बाज़ों का जो है ना आप बहुत ज़बरदस्त कपड़े ले लेते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो दोनों ड्रेसेस है ना मुझे वो 1200 ईच मिला है। वैसे अगर हम ये बाज़ार में लेने जाए तो आपको पता है इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, 25, 3000 इस तरह में मिल जाता है, लेकिन एक एक ही पीस था उसके पास, लाइक लास्ट पीस रह गया था, तो उसने जो है ना ये सेल में लगाया हुआ था और ये 1200 मुझे ईच, लाइक दोनों के ये मुझे मिले हैं 24 के, और मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। आप इसके ऊपर देखें कढ़ाई कितनी अच्छी हुई हुई है और स्टफ़ कॉटन स्टफ़ है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसका ये बाद है। ये वाला ड्रेस, ये ड्रेस मैंने खुद सिलवाया है, मैक्सी स्टाइल में सिलवाया है। ये मैक्सी है, फुल जो है ना उसके पाँव तक कह लें आप, नीचे तक फुल लेंथ में ये पूरी मैक्सी सिली है। और ये जो पीस है ना ये वाला, ये पीस मुझे घर पे ही मिला था, घर से ही मिला था, लाइक फैंसी कपड़ों में ना ये पीस पड़ा हुआ था। और अक्सर ऐसा होता है हम कोई फैंसी कपड़े वगैरह बनवाते हैं तो उसमें से पीस बच जाते हैं, तो ये वाला जो पीस है ना ये पड़ा हुआ था, तो मुझे बस था कि उसको ना मिनाहिल को मैक्सी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ था, तो मुझे ये कपड़ा मिला। मैंने कहा आजकल आपको पता है आप ब्रांड्स पे भी जाए ना तो इसी तरह के ही होते हैं, फैंसी ऊपर पेटी होती है और बाकी जो फ्रॉक है
या तो नेट में होता है या आजकल जो टिश्यू चल रहा है ऑर्गेन्जा में चल रहा है, और वो कितने एक्सपेंसिव जो है ना ये ड्रेसेस होते हैं। अब ये पीस मुझे घर में मिल गया, और ये वाला जो पीस है ना ये मैंने बाज़ार से ले लिया, और ये भी कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं आया। ये आई थिंक रॉ सिल्क है, शिमर सा है, इसके अंदर ना डबल शेड आ रहा है, गोल्डन शाइनी सा ये कपड़ा है, बहुत ही खूबसूरत ये कपड़ा है। तो ये फुल जो है मैंने ये इसका घर में बनाया, और इसकी बैक आप चेक करें, ये देखें बैक पे इस तरह से बो मैंने बनवाई है, और ये इतना खूबसूरत है ना, ये बच्चियों को ये फूल बाजू जो है वो इतने प्यारे लगते हैं पहने हुए। तो ये जो है एक ड्रेस मैंने बनवाया है मिनाहिल के लिए। ये आप अगर ब्रांड्स वगैरह पे जाएं तो आपको पता है कि इस तरह के ड्रेसेस कितने एक्सपेंसिव जो है ना वो मिलते हैं। अब ये कपड़ा घर पे निकल आया है, छोटी सी ये लेस मैंने ली है, और ये आई थिंक मुझे 300 का गज़ मिला है। तो ये 2 गज़ लगा था मिनाहिल के इसके ऊपर ना, ड्रेस के ऊपर। तो 2 गज़ असल में लेंथ पूरी थी ना, तो लेंथ ज़्यादा की वजह से 2 से थोड़ा आई थिंक 2.5 गज़ ये लगा था। अगर लेंथ कम हो तो 2 गज़ भी बहुत है, और ये मुझे 200 का गज़ मिला है। तो 400 में जो है ये ड्रेस मेरा बन के ऑलमोस्ट रेडी है। 400 500 में ये पूरी जो मैक्सी है ये बन के रेडी हो गई है। ये देखें, ये भी जो है ना ये कपड़ा घर से ही निकाला है। मतलब ये इस तरह के कपड़े आप लोकल मार्केट चले जाए, इतवार बाज़ार वगैरह भी चले जाए, या फिर आप इस तरह जहाँ आपके घर के पास कोई भी बाज़ार वगैरह लगता हो ना, तो वहाँ पे इस तरह के फैंसी पीसेस आपको बहुत मिलते हैं। ये तो अभी लाइट फैंसी है, इससे ज़्यादा फैंसी में भी बड़े पीसेस आपको मिल जाएंगे। तो ये देख लें, सिंपल बस ऊपर जो पेटी है वो इस फैंसी कपड़े की लगाई है, बाकी नीचे जो है ये टिश्यू का कपड़ा है, ऑर्गेन्जा का कपड़ा है, और नीचे इसके इस तरह से लगा के फ्लेयर बना के ये फ्रॉक बन गया है। और ये फूल बाजू तो वैसे ही बच्चियों को इतने क्यूट लगते हैं इतने। और ये देखें इसकी बैक पे इस तरह से पूरी बो बन गई है, ये देखें डबल में बो बन गई है, और कितना जो है ना इसका खूबसूरत लुक आएगी। अभी यहाँ इसके नीचे जो है ना, यहाँ पे आप जो फ्रॉक पे पीको होती है ना, फ्रॉक वाली वायर वाली पीको होती है, वो इसके नीचे हो जाएगी। तो ये और मज़ीद जो है ना इसका फ्लेयर ऐसे उठ जाएगा, और बड़ा ही जो है ना वो ज़बरदस्त सा ये फ्रॉक लगेगा। उसके बाद है ये वाला ड्रेस। अच्छा, ये मैंने ड्रेसेस कुछ उसके घर पहनने के लिए भी हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ईद के लिए ही हैं। ये सेल्फ का कपड़ा आता है, आप सबको ईजीली जो है ये मार्केट में मिल जाता है। ये देखें इस तरह का ना, ये सेल्फ का कॉटन पे कपड़ा है, और आगे जितनी गर्मियां हैं, और बच्चियों को तो वैसे भी घर में सिले हुए ये कॉटन के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और मिनाहिल को इस दफ़ा बहुत शौक था कि मुझे फ्रॉक्स बना के दे, मम्मा फ्रॉक्स बनाने हैं मैंने। तो मैंने उसके लिए देखे सिंपल, अच्छा ये ना जिंक सा कलर है, जिंक ग्रीन सा कलर है, लेकिन यहाँ पे मतलब अजीब सा ही कलर आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत कलर है। और इसके ऊपर मैंने जस्ट यहाँ देख लें पेटी पे ये लेस लगवाई है, और ये लेस मुझे आई थिंक 250 की जो है वो गज़ थी, और ये आधा गज़ जो है ना ये लेस इसके यहाँ लगी है। एक फ्लावर बच गया था तो बस उन्होंने यहाँ लगा दिया। इस तरह से भी ये बहुत सिंपल है, लेकिन पहना हुआ ये इतना खूबसूरत लगता है। ये बाजू इसके फूल बाजू मैंने बनवा लिए हैं, और साथ इसके वाइट कलर की टाइट्स हो जाएंगी। और गर्मियों में इस तरह के लाइट से कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं बच्चियों के। इंशाल्लाह आगे भी जो मैं बनाऊंगी ना मिनाहिल के, आपके साथ मैं शेयर करती जाऊंगी, तो जिनकी बच्चियां हैं ना उनको बहुत अच्छे इंशाल्लाह आइडियाज़ मिल जाएंगे। आपको ना अभी मैं आवाज़ें बच्चों की बहुत आ रही होंगी, बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं तो उनका शोर है, आपने फ़िलहाल उसको अवॉइड करना है। ये अच्छा खैर मैं बता रही थी मुस्तफ़ा के कपड़े, और ये भी सारे जो है ना ये मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं। बट आपको पता है कि लोकल मार्केट पे भी उन्होंने इंपोर्टेड कपड़े रखे होते हैं, कुछ इंपोर्टेड कपड़े, कुछ ब्रांडेड कपड़े आपको मिल जाते हैं। कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जिन्होंने ब्रांडेड कपड़े रखे होते हैं, या फिर आपको जो है फैक्ट्री आउटलेट से बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। अगर आपके घर के करीब कोई भी फैक्ट्री आउटलेट है तो वहाँ का विज़िट लाजमी किया करें, वहाँ आपको रीज़नेबल प्राइसेस में बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा बच्चों के मोस्टली स्पेशली छोटे बच्चों के इंपोर्टेड कपड़े लेती हूँ, ठीक है, बाहर आने जाने के लिए। बाहर आने जाने के लिए मैं लाजमी बच्चों के कोई एक आधा सूट, मतलब एक आधा तो नहीं, खैर छोटे बच्चों के तो 2-3 आपके पास होने चाहिए, ड्रेसेस मैं अच्छे ले लेती हूँ। उसके अलावा घर में पहनने के लिए आगे गर्मियाँ आ रही हैं, आप बाज़ार का चक्कर लगाएं, आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में जो है ना वो निक्कर शर्ट मिल जाती हैं, ट्राउज़र शर्ट मिल जाती हैं। तो वो मैं घर में पहनने के लिए सिंपल आपको जैसे सेपरेट ट्राउज़र्स मिल जाते हैं वो मैं ले लेती हूँ, और वो घर में पहनने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन हाँ, जैसे अब ईद के लिए या कहीं आने जाने के लिए मैं लाजमी अच्छे कपड़े जो है ना वो लेती हूँ। अब ये वाला जो है ये मुझे सेपरेट पेयर मिला था, ये शॉर्ट्स इसकी सेपरेट है, और ये शर्ट जो है ये मैंने सेपरेट ली थी। इसमें और भी कलर थे, एक ब्लू कलर था और एक ये ब्लैक कलर था। ये वाला जो सेट है ना, मुझे ये सेट आई थिंक 2000 का मिला है,
1200 की ये शॉर्ट्स थी और इसी तरह ही कुछ शर्ट थी। अब मुझे एग्जैक्टली प्राइसेस नहीं याद है, लेकिन ये सेपरेट जो होते हैं ना, लाइक ट्राउज़र अलग और शर्ट अलग, ये हमेशा एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो ये वाला जो सेट है ना, ये एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी शॉर्ट अलग थी। उसके बाद ये, अच्छा बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली इस तरह के कलर, वाइट, स्किन, बेबी पिंक, मतलब गर्ल्स को बेबी पिंक और येलो, ये कलर बहुत प्यारे लगते हैं। और इम्पोर्टेंट हमेशा लाइट कलर्स ही आते हैं, गंदे बहुत हो जाते हैं लेकिन बच्चों को पहने वो बहुत प्यारे लगते हैं। और कहीं आने जाने के लिए आपको पता है कि इस तरह के कपड़े अच्छे रहते हैं। खैर, ये वाला जो सेट है, ये पूरा ड्रेस है, ये मुझे दोनों ड्रेसेस, ये फुल ड्रेसेस हैं, ये दोनों मुझे मिले हैं आई थिंक 2400 के ये दोनों मुझे मिले हैं 1200 ईच। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा है और कपड़ा इनका बिल्कुल कॉटन और सॉफ्ट सा ये स्टफ़ होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के हमेशा सॉफ्ट स्टफ़ में लूँ। एक तो वो आते हैं ना मिक्स से, जिसमें नायलॉन होती है, वो गर्मियों में पहने भी नहीं जाते और मेरे बच्चों को बहुत जल्दी जो है ना फिर गर्मी दाने निकल आते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के इस तरह के ड्रेसेस लूँ जो बिल्कुल सॉफ्ट हो। और अब ये देखें, ये 3 इसके साथ जीन्स आ गई हैं, ठीक है ना, ये देखें 1 2 3 जीन्स इसके साथ आ गई हैं। ये शॉर्ट्स सेपरेट है और ये जीन्स जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं, ये अच्छे स्टफ़ की होती है, ये भी मतलब ठीक वाली हैं। अब मैं आगे क्या करूँगी कि मैं किसी भी ब्रांड पर अगर सेल है या कहीं भी जाऊँगी तो मैं शर्ट्स ले लूँगी, ठीक है। अब वो शर्ट्स जो हैं वो इनके साथ भी चल जाएंगी और घर में पहनने के लिए ऐसा होगा कि मैं जो सेपरेट शॉर्ट्स वगैरह मिलती हैं या जो कॉटन की मिलती हैं निकरें, वो बच्चों की वो ले लूँगी और वो घर में इजीली आप पहना सकते हैं। इस तरह क्या मैं आप लोग को एक आइडिया दे रही हूँ कि आप वेरिएशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस सेट को मैं इसके साथ ही पहनाऊँगी, मैं कोई और चीज़ नहीं पहना सकती। तो ये फ़िलहाल जो है वो ईद की शॉपिंग है मुस्तफ़ा की। ये जो शर्ट्स हैं, ये तीनों शर्ट्स हैं हसन की। माशाल्लाह माशाल्लाह, हसन अब टीन्स में है और उसकी फ़िज़ीक जो है ना वो थोड़ी भारी है, तो वो उसको जो है ना थोड़े अपने साइज़ से बड़े कपड़े आते हैं। तो अच्छा, वीडियोस में तो वैसे ही बहुत बड़े लग रहे हैं। खैर, ये शर्ट्स, ये बच्चे जो है ना कपड़े अपने बाबा के साथ जाके लेके आए थे। पैंट शर्ट्स हसन शहान दोनों अपने बाबा के साथ लेके आए थे और उन्होंने अपनी पसंद के कपड़े लिए हैं, मतलब कलर्स वगैरह सब। और शहान को ब्लैक और ब्लू तो इंतहा का पसंद है, उसकी कोशिश होती है कि बस उसके पास ना ब्लैक पैंट्स हो और उसके साथ ब्लू इस तरह की शर्ट्स हो। बट मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा कलर थीम हो। अब जैसे ये भी ब्राउन शेड में है, ये है मस्टर्ड ब्राउन कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो अजीब कलर ऑरेंज आ रहा है, लेकिन ये मस्टर्ड ब्राउन कलर है। अब ये भी ब्राउन है, मैं उसको कह रही थी कि आप कोई और चेंज कलर ले लेते। खैर, एक ये शर्ट है, 2 ये शर्ट्स हैं और एक इनकी शलवार कमीज़ है, वो अभी ममा की तरफ है, हसन की हैं। और ये भी उनके बाबा के साथ ही जाके लेके आए हैं। आई डोंट नो किस ब्रांड की हैं, किसकी हैं, ये ऐसे करके पोलो वैसे इस पे ये लिखा हुआ है। खैर, ये इस ब्रांड की है। और ये वाली भी आई डोंट नो, पता नहीं, अपने बाबा के साथ जाके लेके आए हैं तो किस ब्रांड से और कहाँ से लेके आए हैं। इसके बाद ये वाली जो दोनों शर्ट्स हैं, ये हैं शहान की। और मैं उसको बोल रही थी कि आप क्या इतने बेसिक सी शर्ट्स ले आए हो, तो मतलब अच्छा घर में पहनने के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ईद पे जो है ना बच्चों को थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट लगना चाहिए, थोड़ा ब्राइट कलर होने चाहिए। खैर, वो अपनी पसंद से ये दोनों शर्ट्स लेके आया है और मैं मतलब उसके बाबा कह रहे थे कि मैंने तो इसको बहुत सी शर्ट्स दिखाई थी और भी बहुत चीज़ें दिखाई थी, लेकिन उसको ये पसंद आई। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शहान को ना ब्लैक, ग्रे, ब्लू ये कलर्स बहुत पसंद आते हैं। आपने अभी उनकी, मैं आपको पैंट्स भी दिखाऊंगी, वो भी ब्लैक और ब्लू कलर में ही हैं। ये हसन और शहान की जो है ना वो पैंट्स हैं। और किस किस के बच्चे जो हैं वो अब इस एज में आ गए हैं कि उन्हें ना ये ब्लू और ब्लैक पैंट्स ही पसंद आती हैं। अच्छा, ये लोग अपने बाबा के साथ ही गए थे तो उनके साथ ही जो है ना वो शॉपिंग करके आए थे। तो ये शहान की दोनों पैंट्स हैं, ब्लैक और ब्लू जो है ये दोनों शहान की हैं। बाकी ये 3 जो है हसन की है। शहान की एक और पैंट है, वो अभी पता नहीं कहाँ है, वो भी ब्लैक कलर की है। शहान को ना ब्लैक पैंट्स बहुत पसंद है। दूसरा हसन भी जो है वो ब्लैक और ब्लू ही लेके आया। हालांकि मुझे ये जैसी अभी मुस्तफ़ा ने पहनी है, ये खाकी कलर की या जो एक वो आर्मी ग्रीन कलर होता है, वो इतनी प्यारी लगती है ना, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो मोस्टली यही 2 कलर्स की जो है वो पैंट्स लेके आते हैं। ये है मेरा ड्रेस, एक ड्रेस मेरा ये है। और मैं ईद पे जो ज़रा अच्छे वाले ड्रेसेस होते हैं, फैंसी ड्रेसेस होते हैं, वो 1 या 2 बना लेती हूँ, ठीक है। बाकी मेरी कोशिश होती है मैं इस तरह के ड्रेसेस बनाऊँ जो घर में पहने जाएँ। इसके ऊपर ये पूरा जो इसका फ्रंट है ना, ये एम्ब्रॉयड्रीड इसका फ्रंट है, ये सारा इस पे जो है ये बीच में तिल्ले का काम है और ये पूरा जो है ना ये सारा फ्रंट इसका एम्ब्रॉयड्री है। अब ये पूरा एम्ब्रॉयड्री से भरा हुआ था और मैंने फिर ज़्यादा इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया, मैंने जस्ट ये सिंपल सी जो है ना इसके ऊपर लेस लगवा ली है।
वाइट कलर है इसमें, तो वाइट कलर से मैच करके मैंने ये इसके ऊपर पूरी लेस लगा लिया और सेम जो लेस है ना मैंने दुपट्टे पे भी लगा लिया। गर्मियों में ना दुपट्टों के ऊपर लेस लगी हुई बहुत प्यारी लगती है। या तो आप अगर पीको करवाएं तो कोई हैवी सी पीको करवा लें या फिर आप लेस लगवा लें। एक तो इससे दुपट्टे ठहर बहुत अच्छे से जाते हैं और दूसरा गर्मियों में ना बहुत प्यारी लगती है, मुझे तो एटलीस्ट बहुत अच्छी लगती है। दूसरा ना ये मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए इसके बीच में जो है ये थोड़ा सा कलर आ रहा था, तो मैंने कहा चलें इसके बीच में मैंने ये बॉर्डर बनवा लिया, ये भी लेस लगवाई है मैंने इसके बीच में ना थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए। तो एक जो है ना ये ड्रेस मेरा ये वाला है और साथ मैंने सिंपल ट्राउज़र बनाया। अच्छा आजकल ना फर्शी जो है वो शलवारें इतनी इन हुई हुई है ना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे है कि शायद मुझे ना सूट करे, तो मैंने अभी तक तो कोई नहीं सिलवाई है। आगे अगर मेरा मूड हुआ सिलवाने का तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा बच्चों का बाहर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। खैर ये बड़ा प्यारा सा कलर है, बड़ा खिलता हुआ जो है ना पिंक सा कलर है। ये शॉकिंग पिंक भी नहीं है, बेबी पिंक भी नहीं है, लेकिन बहुत ही जो है ना प्यारा और ठंडा सा ये कलर है। और दूसरा जो ड्रेस है वो ये वाला मेरा ड्रेस है और ये वाला आई थिंक मैं फ़र्स्ट डे पहनूंगी ईद के, क्योंकि पहले दिन मैंने मामा की तरफ सिस्टर की तरफ जाना होता है। तो ये वाला जो ड्रेस है ना मैं ईद के पहले दिन पहनूंगी। अच्छा ये ना पीची ऑरेंजी सा कलर है, बहुत ज़्यादा ब्राइट ऑरेंज भी नहीं है और बिल्कुल लाइट भी नहीं है, बड़ा पीची ऑरेंजी सा कलर है। और इसके अंदर ये जो सारी कढ़ाई हुई है ना, ये देखें ये जो सारी कढ़ाई है ये पिंक से शेड में है। इस तरह से जो है ना ये पीची से कलर की इसकी कढ़ाई है। और यकीन करें इसके साथ मुझे लेसेस ढूंढने में इतनी मुश्किल हुई, क्योंकि ये डबल सा शेड आ रहा था। कढ़ाई इसकी पिंक से कलर की है, ड्रेस जो है वो पीच सा कलर का है। और ये जो ड्रेस है ना ये सेल्फ में है, ये देखें ये जो सेल्फ लाइनिंग नहीं होती, आई थिंक ब्रोशिया कहते हैं इसको, पता नहीं मुझे नहीं याद है क्या है। खैर ये इस तरह का जो है ना ये कपड़ा है और इसके साथ ये बॉर्डर था, तो मैंने बॉर्डर के अंदर जो है ना ये लेस लगवा लिया, फीता लगवा लिया है। और लेंथ मैंने इसकी काफ़ी लॉन्ग रखी है, लाइक जितनी इस शर्ट की लेंथ थी ना मैंने पूरी रख दी है। और ए लाइन शेप में जो है मैंने ये शर्ट बनाई है। ए लाइन शेप में इतनी खूबसूरत लगती है ना शर्ट पहने हुए। अच्छा मेरे अब दर्जन ने क्या किया, मैं दर्जन से कपड़े सिलवाती हूँ, उसने ना थोड़ी सी फिटिंग रख दी है यहाँ से भी, लाइक जो ये आपकी कमर से नीचे है ना थोड़ी सी फिटिंग है, तो मैंने फिर खुलवाया नहीं। मैंने कहा वो ना ज़रा एक दफ़ा खुल जाए ना कपड़ा तो फिर वो चीज़ नहीं आती है। तो आपने जब भी सिलवाना है ना आपने यहाँ से भी फिटिंग नहीं रखवानी है। देखें आपको फिटिंग नज़र आ रही होगी। आपने सिंपल ए लाइन इस तरह से सीधी शर्ट लेके आनी है। और ये शर्ट्स पहने हुए इतनी खूबसूरत लगती हैं ना, बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो इस तरह से जो है ये फुल इसके शर्ट थी और नीचे मैंने ये वाली लेस लगवा ली है। साथ ही सेम लेस मैंने इसके बाजुओं पे भी लगवाई है। ये देखें सिंपल मैंने गला बनाया, गले पे मैंने इसके ऐसा बहुत कोई काम नहीं करवाया, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना हैवी था। चिकनकारी का जो है ना ये पूरा इस पर काम हुआ है, तो मुझसे ना ज़्यादा हैवी काम वाले कपड़े नहीं पहने जाते, स्पेशली गर्मियों में। साथ मैंने इसके नीचे लाइनिंग लगवा के सिलवाया मैंने सेपरेट। अच्छा एक चीज़, आपने जब भी इस तरह का कुछ ड्रेस सिलवाना है चिकनकारी वाला, तो आपने लाइनिंग साथ लगवानी है हमेशा। इससे क्या होता है, एक तो लुक बहुत अच्छी आती है और दूसरा ना अगर सेपरेट लाइनिंग पहने तो वो अक्सर ही नीचे से हिल जाती हैं और बड़ी अनकंफर्टेबल सी होती हैं। तो लाइनिंग आपने साथ लगवानी है। साथ ही जो है मैंने सिंपल ट्राउज़र बनवाया है। मेरी कोशिश होती है मैं सिंपल ट्राउज़र बनवाऊँ, ज़्यादा डिज़ाइनिंग ना करवाऊँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ते हुए ना मैं फिर बहुत अनकम्फर्टेबल होती हूँ। उसके बाद ये है इसका दुपट्टा, और दुपट्टा आप चेक करें कितना खूबसूरत। अच्छा दुपट्टा भी ना इसका लॉन का है। मोस्टली ब्रांड्स पे अब जो कपड़े आए हुए हैं ना उसमें रेशमी दुपट्टा, और रेशमी दुपट्टा इतनी कढ़ाई वाला ना यकीन करें गर्मियों में नहीं लिया जाता। हाँ जिन्होंने एसीज़ में बैठना है, जिन्होंने एसीज़ में बैठ के काम करने हैं या कहीं आने जाने के लिए ठीक है। अब जैसे हमने लाइक मिडिल क्लास ने, हमने घरों में ही काम रहना होता है, किचन में काम करना होता है। हमारी ईद है, कोई भी त्यौहार है, तो हमारा ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है या इस तरह से। तो लॉन के दुपट्टे बड़े इजी रहते हैं, इसीलिए मेरी कोशिश होती है मैं इस तरह के ड्रेसेस बनवाऊँ कि मैं ना इजीली काम भी कर सकूँ और इजीली बच्चों को भी हैंडल कर सकूँ। खैर ये जो है इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे भी सारी कढ़ाई हुई हुई है और इस तरह से जो है ना इस दुपट्टे का जो बॉर्डर था, तो मैंने क्या किया कि ये सारा काविया करवा दिया है। काविया जो है ना सेम जिस तरह से ये अब ये देखें आपको नज़र आ रहा है ना, ये जिस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग थी मैंने सेम वो सारा इसके यहाँ पे काविया करवा ली है ठीक है। और इसके पल्लुओं पे जो है ना मैंने लेस लगवा ली है, वही लेस जो मैंने शर्ट पे लगाई है वही सेम लेस मैंने इसके पल्लुओं पे लगा ली है। इस तरह से क्या होगा कि इसके पल्लू पे जो है ना वो थोड़ा सा भारी हो जाएगा और लेने में इजी होगा दुपट्टा। ये थी जो मेरी और बच्चों की कुछ शॉपिंग। बाकी अब जो शूज़ वगैरह रह गए हैं बच्चों के लाने वाले। अच्छा मैं आपको बता दूं ये किसी
इसको ज़ारा नूर ब्रांड है बाय, आप देख लें ये नेम है। और यहाँ पे जो है ना इसकी प्राइस हैं, ये प्राइस है इसकी। और यकीन करें इस तरह के ड्रेसेस आप ब्रांड्स पे जाएं तो आपको 20,000 15,000, मुझे समझ नहीं आती है ब्रांड्स की कि लॉन के कपड़े इतने एक्सपेंसिव क्यों, इतने एक्सपेंसिव। हम मिडिल क्लास फैमिलीज तो बिल्कुल सोच ही नहीं ना सकती इतना एक्सपेंसिव ड्रेस लेने का। तो ये कोई ज़ारा नूर ब्रांड है बाय चाचा आर्ट, और ये सॉरी ये जो है इसकी प्राइसेस हैं। खैर ये थी मेरी कोई शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मिनाहिल के स्पेशल ड्रेसेस कैसे लगे हैं, क्योंकि मुझे इसके कपड़ों की बहुत एक्साइटमेंट होती है। बाकी अब इसकी एसेसरीज़ और चूड़ियाँ वगैरह ये सब इंशाल्लाह ईद के करीब जो है मैं लूँगी, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें जी, अब आपसे लूँगी इजाज़त और मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।